Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। साहिल भाई, बोलिए ये ना। बहुत बड़ी जलेबी है सर, ये आप ही बात करें इससे। मैं जा रहा इतनी बड़ी जलेबी ले आए नहीं, हैं ये आप। वो नहीं है। वही है यार, वही वाला इरफान है। वही इसका है। असल नाम देखो, इसका असल नाम देखो, वही वाला इरफान हाँ है। मैं वही हूँ। इरफान, कैसे हो? सही हूँ। अच्छे हो? मिस कर रहे थे मैं- ना मुझे? जादूगर अच्छा। सैया पकड़ ले भैया। अच्छा इरफान, यार मिस कर रहे थे ना मुझे? 2 दिन से मिस कर रहे थे ना? बोलो ना इरफान। यार आप बहुत हंसा रहे हैं। आप भी तो बहुत दर्द देते हैं ना? नहीं, आप नहीं, हम आपको दर्द देते हैं ना? अच्छा सुने, मैं पहले गे के बोलो ना, खिलाफ याद आई थी मेरी? सुने। इरफान, मेरी याद आई थी? जब वहां दर्द हुई हैंडसम थी। हो ना आप? आप हंसा रहे हैं यार बहुत ज्यादा। मैंने सवाल करना था। रुलाता भी तो हूँ ना, चीखे निकालता हूँ ना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा अस्तगफिरुल्लाह। सुने। ये जो मुसलमान आई थी सलीना, तो क्या ये हाँ। मुस्लिम थी? नहीं थी, हाँ थी। नहीं 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 ये अच्छा, नहीं। अभी काफिर बन गई है फिर? नहीं। सीरियस हो यार, सीरियस। काफिर होगा तू, तेरा प्यो, तेरी माँ, तेरा नबी। हमें कौन है तू काफिर कहने वाला? भाई तू होता कौन है मैं काफिर कहने वाला? तुझे परमिशन ये- किसने दी है मैं काफिर कहे? तू है कौन? अच्छा भाई काफिर होगा तू, काफिर होगा तेरा प्यो। तू किस तरह में काफिर कह सकता है? पानी पी लो, पानी। पानी पी रहा हूं मैं, कोका कोला ठंडी ठार। ऐसा करो, रूह अफ़ज़ा पी लो। रूह अफ़ज़ा नहीं मैं पीता, वो तुम पियो बीच में मोहम्मद का पेशाब मिला के। अब मुझे बता, अस्तगफिरुल्लाह। तू होता कौन है ऐसी बकवास करने वाला है? Who the hell गुस्से are क्यों हो you? गए? वो गुस्से क्यों हो गए हो? तूने काफिर के हिसाब से कहा? डर रहे हो? काफिर के हिसाब से कहा? डर रहे हो? काफिर के Are you हिसाब से कहा? scared? Are you काफिर के scared? हिसाब से। अबे मैं स्केर्ड होता तो तू इस तरीके से बोलता। तू कुत्ते की तरह भौंक रहा है यहाँ पे आगे। पिछवाड़े में तेरी दर्द हुई हुई है। अपनी सीट के नीचे देख, तूने डंडा तो नहीं लगाया वहां? कहां तक घुसा हुआ है? काफिर के हिसाब से क्या, पहले ये बता। काफिर वो होता है जो मुसलमान नहीं होता। किस उल्लू के पठे ने कहा? तूने कि तेरे नबी ने कि तेरे अल्लाह ने? मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ ना, आप भी करें। नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसे। मैं ऐसे ही करूंगा। किस उल्लू के पठे ने कहा काफिर वो होता है जो मुसलमान नहीं होता? यार ये इस्लाम में जिक्र होया है। कहां पे जिक्र हुआ है? दिखा। काफिर ही कहते हैं, और क्या कहते इतना हैं? प्यारा बोलता है यार, ये कहां पे? कसम से दिखा। यार। हदीस में ये दिखा, लड़की कुरान में होता, दिखा। हाँ एडम, अगर इरफान लड़की होता तो यार लाखों लोगों के दिलों को इसने चुरा लिया होता यार। है ना? अस्तगफिरुल्लाह। मैं भी इसको ले जाता शुक्र एक नहीं, कमरे में। सुने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मेल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तेरे पास एक ही सुराख है जिसमें डिंग डोंग किया जा सकता है। चल जल्दी से काफिर की डेफिनेशन दिखा कुरान में। वही जिक्र हुआ है इस्लाम में। दिखा ना मेरी जान। अच्छा मैं मर्द हूँ, आप इसलिए बात करें ना, कर मर्द रहा हूं होके ना ही बात मेरी करें। जान। यार ओके। इरफान, हम सुनो मेरी बात। इरफान, तुमसे हम क्या बात करें, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम में ये मुझे जवाब दिया था कि इस्लाम अगर इंसानियत के खिलाफ भी है तो भी मैं गलत नहीं मानूंगा। ये तुम्हारा जवाब था, तो हम तुमसे क्यों बात करें, इसका जवाब दे दो पहले। मैं नॉर्मल एक बात टॉपिक हम लाना तुमसे चाहता क्यों हूँ। करें? मैं एक टॉपिक लाना चाहता हूँ कि ना, ये जो आप कहते हैं ना कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जल्दी, यानी अरे वो आयशा की की- बात नहीं कर रहा अभी। काफिर की डेफिनेशन की आयत दे दे। वो जो मुसलमान ना हो, कहाँ ये लिखा है ये बात? जो मुसलमान ना हो वो काफिर है? कहाँ लिखा हुआ है?
यार आपको पता होना चाहिए ना। मुझे क्यों पता होना चाहिए? तूने कहा है, किस हिसाब से कहा है? मुझे तो गुस्सा चढ़ गया है। जल्दी से आयत दे दे। देख, मुझे गुस्से से मेरे सर के बाल और बहुत सारी और जगहों के बाल भी खड़े हो गए, चुभने शुरू हो गए मुझे। कितने बाल खड़े हो गए, गुस्सा अच्छा आ गया मुझे। एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ। नहीं, पहले मुझे ये बता, काफिर की डेफिनेशन क्या है? They are the ones who favor the life of this world over the hereafter and hinder others from the way of Allah, striving to make it appear crooked. It is they who have gone far astray. ओके, इसमें कहाँ लिखा है जो अल्लाह को नहीं मानते और नबी को नहीं मानते? कहाँ लिखा है? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो काफिर की डेफिनेशन दे मुझे, कहाँ लिखी हुई है कुरान में, वो दिखा। तो काफिर कहना नहीं चाहिए क्या? क्यों कह सकते हो तुम? तुम्हें जुर्रत किसने दी काफिर को? तुम होते कौन हो किसी को काफिर कहने वाले? पहले डेफिनेशन दिखा है क्या? मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। चलो देख के आओ, फिर बात करेंगे तुमसे। टेक केयर, बाय बाय। निकाले लेके आ ना, लेके आ। काफिर की डेफिनेशन लानी है कुरान से। अच्छा, एक और टॉपिक में बात कर लें ना मेरा बच्चा, ना मेरा प्यारा पप्पू पप्पू बेबी। भाई मैं बेबी पहले नहीं काफिर की हूँ, डेफिनेशन बता दे। मैं 17 का हूँ, मैं बेबी नहीं हूँ। मेरा प्यारा बेबी। अरे ये माइनर है भाई, ये तो अडल्ट भी नहीं है। माइनर, इसको निकालो भाई, माइनर है तो। एक मिनट, नहीं निकालना। जा पहले बड़ा हो जा, पहले 21 का हो गया फिर। नहीं, लेकिन इस्लाम की रूह से तो ये, अगर ये बनु कुरैजा में होता, ये यहूदी होता तो इसका कत्ल कर दिया जाता। कंफर्म। लेकिन हमारी रूह से बड़ा नहीं है, जब बड़ा हो जाएगा फिर आ जाए बच्चे। अच्छा सुने। नहीं सुनेंगे नहीं, अब तू बच्चा है। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि यंग एज में शादी की, मैं आपको बताता हूँ, अरब में उस वक्त ही नॉर्मल था। सुने, उस वक्त ही नॉर्मल था कि लोग ज्यादा शादी करते थे और यंग एज में शादी करते थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेहतरीन। जितने अरबी लोग थे साले कुत्ते हराम के पिल्ले थे जो छोटी बच्चियों से शादी करते थे। मोहम्मद ने भी वही काम किया, लिहाजा बाय डेफिनेशन वो भी वही। ओ भाई, तो उधर नॉर्मल था या नहीं नॉर्मल था? नॉर्मल था ना भाई, नॉर्मल था तो मोहम्मद शराब पीना भी नॉर्मल था। मोहम्मद ने शराब पीना क्यों छुड़वाया? बुत परस्ती भी नॉर्मल था। मक्का में 365 बुत भी थे, वो क्यों छुड़वाया? सेक्स करने के लिए उसने वो काम कर लिया जो वहां के लोग कर रहे थे, लेकिन बुत छुड़वा दिए, लेकिन शराब छुड़वा दी। क्यों भाई? नॉर्मल हर चीज अगर मोहम्मद ने एक्सेप्ट करनी थी तो बुत क्यों तोड़े? नॉर्मल हर चीज एक्सेप्ट करनी थी तो शराब से मदीने की गलियों को क्यों भरा? मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ भी शादी की। हाँ, मुंह बोले बेटे भी बेटे माने जाते थे। उसको जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। उसके साथ खत्म करके उसकी बीवी के साथ नंगा नाच क्यों रचा? जब हर चीज वहां की एक्सेप्टेंस में थी तो फिर ये वाली एक्सेप्टेंस को वेरीफाई लेफ्ट राइट क्यों नहीं किया मेरे प्यारे पप्पू? How can you be so blind? Oh, I am so blind. I am so blind. Sahil, there is a blind and there is a so blind. अच्छा बात सुनिए, ये जो सेलिना मुस्लिम है, नहीं है। ये मुसलमान थी या नहीं थी? नहीं। फिर वही तो इन्होंने नाम मुस्लिम क्यों रखा है? इन्होंने नाम मुस्लिम क्यों रखा है? उसकी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यार तुम सेलिना में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? सेलिना तुम्हारे कोई काम की नहीं है। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो क्या, तुम मेरे में इंटरेस्ट लो। वो क्या इस्लाम से हट गई हैं? भाई मेरी मर्जी, तुझे क्या तकलीफ है भाई? स्क्रीन शेयर करूं? नहीं, पता नहीं क्या दिखा दे तू। क्या पता तू क्या दिखा दे। जी कर रहा हूँ। कर सारी उसका सुनाई भी नहीं देता, कहता जी कर रहा हूँ। ये मैं कंप्यूटर स्क्रीन ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। नहीं, यूट्यूब की वीडियो नहीं दिखानी, वो बैन कर देते, ब्लॉक कर देते साले। अच्छा सॉरी। तो आपने मेरी बात को यकीन किया नहीं? बिल्कुल कर लिया, जैसे वहां के लोग वगैरह थे वही काम मोहम्मद ने कर लिया। क्या मसला? अच्छा साजिद को बुलाएं जरा। साजिद हाजिर हो। वजह इसकी, हम जा रहे हैं म्यूट पे। हेलो। प्लीज यार आप ऐसे ना करें। हेलो, क्या हुआ?
मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि ना आप मुसलमान पता है बन ना। जाए प्लीज, आप मुसलमान बन जाए। उफ खुदाया, नहीं, मुसलमान नहीं। क्या टैलेंट है प्लीज यार ये साजिद में, कमीना। यार, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है इस्लाम, प्लीज इस्लाम को एक्सेप्ट कीजिए अभी। आप दूसरी बात कर रहे थे ना, हमें आपने याद किया। इतनी रात की तन्हाई में क्या कहना था। आप इस्लाम को फिर से स्टडी कीजिए और इस्लाम को कबूल करें। ओ भाई, इस्लाम पढ़ चुके हैं यार, मैं इस्लाम पढ़ बताता हूँ। चुके हैं। आपने अभी किस लिए हमें याद किया इतनी रात की तन्हाई में? मुझे लगा कुछ गुफ्तगू करेंगे मुझसे आप। वल्लाही इन दोनों ने ना आपका ब्रेन वॉश किया है। एडम ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश किया है। ब्रेन वॉश तो यार हम लोग जब छोटे रहते थे ना, तब बचपन में हम लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता था। यार मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास कहते अभी भी भी मौका है। मैं बहुत आप बड़ा ब्रेन वॉशर हूँ। डिश वॉशर सुना था, ब्रेन वॉशर नया आया है भाई। साजिद सुने, सही बात है। आप जिंदा है ना, तो आपके पास मौका है कि आप मुसलमान बन सकते हैं, वरना आप दोज़ख जा सकते हैं। ओहो, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको राह हिदायत पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप जी पहले आप जी तो अब मैं ईमान लाना चाहता हूँ, आप कुछ पेश करें अपना, उसको पकड़ कर मैं ईमान लाऊं। है आपके पास? यार आप स्टडी कीजिए ना कुरान को फिर से अच्छी तरह। जी बिल्कुल, स्टडी कर रहे हैं, रोज पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं और दिन ब दिन उससे और दूर ही जा रहे हैं। जितना पढ़ते हैं उतना दूर जाते हैं। उम्मीद और है कि आप आप भी पढ़ेंगे। मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था, मुन्ना भाई की स्ट्रीम में आप आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आपने तर्जुमे के साथ कुरान रखा है और तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, तो आप बोले कि तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। तो मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप तर्जुमे के साथ पढ़ें, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, ताकि आप भी समझें, है ना? आप बेसिकली ना गॉड से दुआ करें कि वो आपको सही रास्ते में लेके जाएं। कौन से गॉड से? आप बस मांगे, जो खुदा खुदा, से कहें। जो जिस अल्लाह को आप लोग कहते हैं, क्या उस खुदा से? मैं जो कह रहा हूँ वो आप करें। जी करेंगे करेंगे, लेकिन किस खुदा से मांगे? आप तो ये तो बताएं, खुदा कौन है? बस आप दुआ करें, गॉड से कहें कि गॉड मुझे गाइड करो। ठीक है। और मैंने दुआ की थी और उसने मुझे गाइड कर दिया और मैं सही रास्ते पर चला आया। नहीं यार, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इन दोनों ने आपको इतनी बुरी तरह ब्रेन वॉश किया यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बुरी तरह किया इन्होंने। क्यों इल्जाम लगा रहे हैं इमाम पर हमारे? ऐसा ना करें, आपसे मुझे मोहब्बत है, मुझे आपसे अलविदा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं, प्लीज। पता है पहले अगर मैं ब्रेन वॉशर था, अब तू भी हो गया जाहिल। दोनों। यार सुने यार, जिस दिन क्यामत आ गई ना, फिर आप बच नहीं सकते। क़यामत कब आएगी? क़यामत की निशानियां इतनी है, अल्लाह के नबी ने बताई थी। जब जिब्रील ने पूछा, लोगों ने पूछा, तो और नबी ने कहा कि ये अल्लाह ही ज्यादा बेहतर जानता है। निशानियां भी बताई, वो सब निशानियां कब नमूदार होंगी? दाबतुल अर्ज़ कब निकलेगा? दज्जाल कब आएगा? याजूज माजूज कहाँ है? किस दीवार में कैद है? इस देखें, इस्लाम ने कहा था कि म्यूजिक नॉर्मल हो जाएगा। म्यूजिक नॉर्मल हो चुका है ना? तुम्हारी फेवरेट म्यूजिक कौन सी है? तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? आई हेट म्यूजिक, आई हेट इट। हाँ, हेट करते हो ठीक है, लेकिन फेवरेट कौन सा है? देखो पिक्चर दिख। म्यूजिक आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है। ये अरे इब्लीस है तुम्हारा जिसका ही फेवरेट काम है। म्यूजिक कौन तो सा है? नबी जिस वक्त मदीना में दाखिल हुए तो उस वक्त भी तो उन्होंने म्यूजिक बजाया था और ढोलकें बजाई थी, तो किया था ना। बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई। काश मेरे पास डफ होता यार। हाँ, ये दफ के साथ वहां की बच्चियों ने बजाया था। तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिअता बिल अम्रिल मुताई। तब भी दफ बजाया गया था।
तब हराम नहीं था इरफान भाई? वो तो बोलो इफ्फू, साजिद इफ्फू बोलो, इफ्फू है हमारा ये। इफ्फू, हाँ इफ्फू। मैं आपको कह रहा हूँ खुला मौका है, वो एक्सेप्ट कर लें। वो हराम नहीं था क्या तब? वो तो कोई और इंस्ट्रूमेंट थी, वो तो अभी भी हलाल है ना। डफ की बात करें, डफ। अच्छा ये बताएं, उस वक्त टीवी हलाल थी कि नहीं? टीवी हलाल है, हलाल हराम कैसे है टीवी? नबी ने फरमाया था टीवी हलाल है। यार वो तो पुराना जमाना था ना, सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाएं? उस वक्त आप यही ना कहेंगे टीवी उस वक्त नहीं थी? आप दिमाग लगाएं, वो पुराना जमाना था। नहीं, आप कह रहे पुराना हैं जमाना टीवी, था तो वही मतलब टीवी उस वक्त हलाल थी या हराम थी? टीवी एग्जिस्ट नहीं करता था। उस वक्त नहीं था ना, तो उस वक्त फिर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट जो इस वक्त हैं वो सब भी तो नहीं थे। अगर तो ये जिक्र होते तो तो है, उस वक्त भी बजाए जाते। जिक्र हुआ है या नहीं हुआ हुआ? यहाँ पे कहीं पे बताया गया है कि ढोलक हराम है, कहीं लिखा है? किसी हदीस में दिखला सकते हैं आप? गिटार हराम है, ये किसी हदीस में दिखला सकते हैं? अच्छा देखो, एनवीसी वर्ल्ड बोल रहे हैं, साहिल प्लीज हैंडल दिस गाइड रिक्वेस्ट प्लीज। एनवीसी वर्ल्ड जी, एक्चुअली मैं इसलिए इनसे मैं सीरियसली बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टीम में मैंने जब इनसे ये बात पूछी थी एक स्टेटमेंट, और मैं चाह रहा था कि इनसे हम बहुत अच्छे तरीके से इनसे बात करें। मैंने इनसे पूछा था कि अगर इस्लाम को मैं इंसानियत के खिलाफ अगर साबित कर दूं तो इन्होंने कहा था तो भी मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जब इस लेवल की ब्रेन वॉशिंग हुई है हमारे इफ्फू के साथ, तो क्या किया जाए? अच्छा इफ्फू, चलो एक बात बताओ, चलो एक लास्ट ट्राई करता हूँ। जी जी बताएं। इफ्फू, हाँ इफ्फू ये बताओ, तुम्हारी तुम्हारी अप्पी कोई है? क्या? अप्पी है, अप्पी? क्यों पूछ रहे हैं आप? ये तो प्राइवेट सवाल है। अबे इसमें प्राइवेट सवाल क्या है? अप्पी है आपकी? साहिल भाई प्राइवेट बातें पूछ रहे हैं यार आप। हाँ, साहिल भाई हद हो कभी गई कभी ना यार, पूछो प्राइवेट क्योंकि बातें। हाँ, साहिल भाई अगर पूछ लेंगे जिंदा हो, बोलेगा नहीं प्राइवेट बातें कुछ नहीं, ऐसे नहीं। आप टॉपिक पे है ना, टॉपिक। इरफान भाई हाँ मैं सांस लेते हो? टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। सांस इफ्फू, लेते हो इरफान भाई? क्या कह रहे हैं? सांस लेते हो? कौन सी क्लास? फिर लाला जी प्राइवेट बातों पे जा रहे हैं हम। अबे सांस लेते हो? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ लेता हूँ सांस। लेते हो? अल्लाह देते हैं ना। इतनी प्राइवेट अल्लाह, सांस भी अल्लाह वो भी देता है। अल्लाह दे साहिल रहा क्या है। बात करेगा यार तू इससे? सांस भी अल्लाह दे रहा है सांस। यार, इससे क्या बात करनी? मैं अच्छा जा रहा हूँ यार, हंसते तुम हो? लोग बात करो यार। इफ्फू हगते हो? अल्लाह गाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये ना बोले। मैडम जवाब अच्छा देते ये ना हुए बोले। बोले ना यार। वो यार कुछ इफ्फू काम तो इफ्फू भाई खुद करता है। इफ्फू हगते हो? ये ना बोले यार प्लीज। क्या मतलब? क्यों हगते नहीं हो आप? अच्छा वर्ड नहीं है ये। अरे करते हो जो काम, वो अच्छा कैसे नहीं हो सकता है? टट्टी करते अच्छा हो? अच्छा, इलॉजिकल सवाल। टट्टी अरे का नहीं लॉजिक। नहीं ये नहीं करते मेरा हैं मतलब है, यार। मेरा मतलब है, सॉरी 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 सॉरी। मेरा मतलब है हाँ। यार कि इतने गंदे सवाल ना करें। अरे मेरे को एक बात बता इफ्फू, इफ्फू तू डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है, कुछ तकलीफ है, बुखार है और कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर तुमको पूछेगा इफ्फू सुबह सुबह हगते हो? तो क्या बोलोगे डॉक्टर को? डॉक्टर साहब ऐसे सवाल तो ना पूछो ना, ये गंदे सवाल है ना, ऐसे सवाल तो ना पूछो ना डॉक्टर साहब, ऐसा बोलोगे इफ्फू? तो ये तो लाइव स्ट्रीम है ना, इसमें तो ना बात करें। अरे तो कौन तुमको देख रहा है इफ्फू, बोलो तो सही, हगते हो या नहीं हगते हो, जल्दी बोलो। टॉपिक में आए, बहुत क्रिंज हो रहा हूं मैं। अरे मैं टॉपिक पे ही लेके आ रहा हूँ मेरे भाई, जल्दी जल्दी बोलो। इफ्फू हगते हो? नो। हाँ? नहीं मैं साहिल भाई वही मैं सोच भी रहा था कि इतना प्यारा, इतनी नूरानी सूरत वाला, सीरत वाला, हाँ, इतना ये अच्छा हक लड़का कैसा सकता है? हगने कैसे जा सकता होगा? हगने कैसे जा सकता है? नहीं, ये नहीं, ये दिल गवारा नहीं करता है। इतने प्यारे लड़के भी हगते होंगे ना? साजिद सच्ची यार में सुने सुराख आप बंद है ना, क्या पीछे का? इफ्फू पीछे का सुराख बंद है तुम्हारा? फिर से सवाल ऐसे यार प्लीज, पब्लिक देख रही है।
हाँ तो कौन सा तुमको हकते हुए देख रही है पब्लिक, सुन रही है खाली, बोलो हकते हो या नहीं हकते हो, जल्दी बोलो यार। इफ्फू को कब्ज है कोई एक लिख रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, प्लीज टॉपिक पे तो आए। जल्दी बोलो, हकते हो या नहीं हकते हो। पहली बात तो ये, मुझे ये वर्ड गंदा है, इसको ना बोलें, मैंने जवाब अच्छा नहीं देना। तुम्हारे हिसाब से कौन सा वर्ड अच्छा है। हगने को तुम अच्छे अच्छे अंदाज में कैसा बोलते हो। टॉपिक पे नहीं आना था यार। हाँ टॉपिक पे आते, पहले बोलो, आप बोल रहे हो कि ये गंदा लफ्ज है, आप इसको अच्छे अल्फाज में कैसे बोलते हो। नहीं बोलूंगा मैं इसको। जैसे पोटी शरीफ, आप पोटी शरीफ फरमाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखो इफू ऐसा करोगे ना तो दूसरी बार फिर लूंगा नहीं तुमको, फिर मोहब्बत की भाड़ में। आप टॉपिक में तो बात हाँ करें। चलो जाओ, हम भी नहीं, वो सारी हाँ मोहब्बत देखो, वो लहजा तब्दील आपकी हो जाएगा। मोहब्बत में, जो लहजा हमारा ऐसे रहता आपकी था, मोहब्बत में आपको लिया जा रहा है। आप ऐसा करोगे तो फिर मोहब्बत गई भाड़ में, फिर मैं नहीं देखूंगा तुम हैंडसम हो, खूबसूरत हो, मैं नहीं हूँ, हाँ सही लचीले कह रहे हो, हैं। लचीले हो, ये सब फिर मैं मैंने तो नहीं खाली कहा है देखूंगा। भाई, मैंने तो खाली खाली कहा है, और आप क्या कह रहे हैं क्या कहा है। कि मैं हैंडसम हूँ, बस मैंने कहा है। हो नहीं, नो फिर कैसे हो, दिखाओ जरा, कैमरा चालू करो। नो, नहीं करूंगा। अरे एक बार कैमरा चालू करके तो आए थे तुम, सब देख तो चुके तुमको। टॉपिक पे आए ना आप। अच्छा चलो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ इफू, तुम्हारी बहन है, अप्पी है। फिर वही बात मैं यार। नाम वाम नहीं पूछ रहा, नहीं मैं टॉपिक नो पे नो ला रहा नो, हूँ मैंने तुमको इस वजह। आई विल नॉट टेल, आप टॉपिक पे आए। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आपकी बहन है, ठीक है। मुझे ये बताओ इफू, अगर कोई तुम्हारी बहन को लौंडी बना ले, गुलाम बना ले, ठीक है, और उसके साथ सेक्स करे, और उसके बाद तुम्हारी बहन को अगर बेच दे मार्केट में, इफू तुमको अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये दिल से यार, बोलना इफू। हाँ पहली बात तो ये यार, ये थोड़ी कंफ्यूजन है इस टॉपिक पे यार, हम मुसलमानों को। क्या नहीं, तुम्हारी बात मैं पूछ रहा हूँ, तुमको अच्छा लगेगा अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो। देखें, ये जो है ना टॉपिक, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और समझना इसको मुश्किल है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ इफू, आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा इफू। अच्छा, मैंने साजिद से बात करनी है, सुने। नहीं नहीं, साजिद नहीं, अब आप मेरे से ही बात करोगे और इस सवाल का जवाब दोगे। आपकी बहन को कोई अगर स्लेव बना ले, लौंडी बना ले, उसके साथ सेक्स करे, अच्छा खिला पिला के, ठीक है, उसके बाद उसको मार्केट में बेच भी दे, फिर कोई तीसरा उसको खरीदे अच्छे दाम दे के, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी तरह हैंडसम हो, खूबसूरत हो तुम्हारी बहन, फिर उसके साथ वो जो खरीदा है वो सेक्स करे, फिर उसको बेच दे, आपको अच्छा लगेगा इफ्फू। आप हदीस लाएं सामने। नहीं पहले ये तो बताओ कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, फिर मैं आपको हदीसें भी बयान करूंगा। पहले आपको जवाब देना है कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मैं हो रहा हूँ कंफ्यूज, आप हदीस ला दें पहले, फिर बात करते हैं। अरे पहले ये तो बोलो आपको अच्छा लगेगा या नहीं, फिर मैं हदीस पेश करता हूँ ना, पहले बोलो तो सही। अभी अगर मेरे से सवाल करे तो मैं तो साफ साफ बोलूंगा भाई मेरे को नहीं अच्छा लगेगा, मैं तो सामने वाले की माँ बहन एक कर दूं जो ऐसा करे। प्लीज यार, मेरी आपके खातिर आप अंदर, हदीस। आपके अंदर मेरी बहन की कुछ तो इज्जत, कुछ तो मोहब्बत होगी ना इफ्फू। आप हदीस तो लाए ना। पहले ये तो बोलो कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बाद में मैं हदीस भी लेके आऊंगा। मैं सबसे पहले ना हदीस और हाँ कुरान को देखूंगा, फिर क्लैरिफाई करूंगा ना। हाँ, नहीं मतलब अगर हदीस और कुरान में लिखा है कि आपकी बहन को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है, तो क्या क्लेरिफाई करोगे। यार पहली बात तो ये यार कि जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं ना, ये काफी बियॉन्ड हाँ होते हैं। आप बियॉन्ड कैसे, ये तो आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ने ये किया है ना।
तो ये बियॉन्ड कैसा है? ये तो आपके दीन का, इस्लाम का ये हिस्सा है। अगर मैं बाहर से कोई बात सुने लेके आऊं तो आप बोल सकते हैं। इफो, सुनो मेरी बात। अगर मैं बाहर से कोई टॉपिक लेके आऊं, कुछ ऐसी बात बोलूं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि यार आप दूसरे लोगों का किस्सा या दूसरे मजहब का जो सिस्टम है वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इफू। लेकिन ये जो स्लेवरी है, सेक्स स्लेवरी है, लौंडीबाजी है, ये तो इस्लाम का हिस्सा है, कुरान में भी आया है। इस वजह से मैं पूछ रहा हूं कि आपकी बहन को अगर कोई लौंडी बनाए और उसको बेचे, मार्केट सेक्स करे, उसके बाद उसको बेचे, क्या आपको अच्छा लगेगा इफू? ये क्या लिखा हुआ है, दिखाए मुझे अभी। हाँ हाँ, मैं पूरा बताऊंगा कि रसूलुल्लाह और सहाबा ने किया। आप पहले बोलो कि आपको अच्छा लगेगा, एक हाँ या ना तो बोल दो। मैं अभी न्यूट्रल हूँ। हाँ, क्या है? मेरा मतलब है कि मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। कैसे? अरे यार, यार ये तो फिर ऐसा बहुत लग रहा ही है कोई कि आप अफसोस की बड़े ही शर्म बेशरम शर्म इंसान से हो। डूब मरने की बात है ये। हाँ, कि इसका जवाब नहीं है कि आपकी बहन को कोई स्लेव साहिल बनाए। भाई, आप, साहिल भाई, आपकी हाँ बहन को कोई लॉन्डी बना के खरीद ले और सेक्स करे उसके साथ, आपको कैसा लगेगा? भाई, सामान काट दूं उसका, मैं सामान अच्छा, मुबारक काट दूं? ये आप दुनिया के किसी भी आदमी से बोलेंगे ना, उसका जवाब छूटते ही ये होगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ, मैं देखूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो फिर मैं, मतलब आप ये मुझे कह रहे हो इरफान भाई कि अगर कोई आपकी बहन को उठा के ले जाए और उसको बेच दे इफ्फू और बोलो, वो आपको इफ्फू। अगर बोले, अली भाई सॉरी, अली भाई सॉरी, इफ्फू बोलो, हमारे इफ्फू हैंडसम है वो। अच्छा इफू भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी बहन को उठा के ले जाए और उसको बेच दे उसके साथ सेक्स करके, और अगर आपको ये बोले कि भाई असली में हदीस में लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। गॉड वो चीजें जानते हैं जो आप नहीं जानते। आप मतलब समझ रहे मेरी हैं? बहन को सेक्स करवाना भी कोई मसला नहीं, क्योंकि गॉड जानता है। यार गॉड को वो चीजें पता है जो हमको नहीं पता। हाँ, तो बोल दो ना कि मैं मेरी बहन के लिए पसंद करूंगा, बोल दो। मैं अभी इसका जवाब नहीं दूंगा। आप हदीस लाएं, सामने लाएं, फिर डिस्कस करते हैं ना। नहीं, फिर नहीं, देखो, सबसे पहली बात तो जाओ अपनी बहन को जाके पूछो कि भाई तेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं जवाब, मेरे से किसी ने सवाल किया कि कोई अगर आपके साथ ऐसा करेगा, आपको कोई स्लेव मैं बनाएगा और उसको उसके साथ सेक्स करेगा, उसको बेच देगा, तो मैंने वहां जवाब दे के आया कि मुझे नहीं पता कि वो बुरा होगा या अच्छा काम होगा। पहले जाके आप अपनी बहन से राब्ता करो इफू, और जाके पूछ के आओ, उसके बाद स्ट्रीम फिर ज्वाइन करना। तब तक नहीं हम नहीं, एक आपको मिनट ना एक मिनट एक कुरान मिनट। बताएंगे ना आप हदीस निकाले तो बताएंगे। मत ना, निकाले मत अभी। नहीं, निकाल दूंगा मैं। अगर आपको आपकी बहन के लिए प्यार ही नहीं है तो ऐसे बेगैरत भाइयों के लिए हमारे स्ट्रीम में कोई जगह नहीं। सीधी साफ बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। ये क्या था? कुल भाई या भाई भाई कहाँ से आ अय्युहल गया? काफिरून सुना रहे थे, ला सुनाए अअबुदु सुनाए। मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। You will never be guided. You all are misguided. आई बस समझ? खत्म, इतना सही जवाब था? आपने जो सूरत पढ़ी उसमें मिस गाइडेंस की तो बात ही नहीं है कहीं। उसका क्या ताल्लुक इससे? मैंने मीनिंग थोड़ी पढ़ा है, मैंने बस कहा है आप लोगों को। अच्छा, कुछ भी लेकिन सूरह आप, यासीन की दुआएं पढ़ के आगे मैं अल्लाह गाइड यू, फिर सूरह काफिरून की दुआएं पढ़ के फिर मैं अल्लाह गाइड यू, कुछ भी, मतलब उस आयत में बेशक चाहे गुमराह करने की बात हो रही हो, मैं अल्लाह गाइड यू। आपने इस्लाम को सही तरह समझा या नहीं, पहले ये बताएं आप। समझने के लिए तो पूछ रहे मेरे भाई। इफू, तेरी बहन को कोई अगर लेके जाके बेचे, सेक्स करे, लॉन्डी बना के, तुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? क्यों इतना बेगैरत भाई बन रहा है भाई तू? आपने इस टॉपिक पे सही तरह स्टडी किया है नहीं, पहले वो तो करें ना। अरे मैं टॉपिक नहीं, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बेगैरत भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा तेरी बहन के साथ कोई अब बेच के उसको सेक्स करे, लॉन्डी बना के रखे? अच्छा लगेगा तुझे? कुरान में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखी हुई हैं, उधर जाके कुरान देखें। की बात नहीं कर रहा, तेरी बात कर रहा हूँ। मैं कुरान और हदीस के साथ चलूंगा। मतलब तेरी बहन को कोई अगर स्लेव बनाया, उसको लेके जाके सेक्स किया उसके साथ और उसको बेचा, तो तू कुरान और हदीस के हिसाब से उसको अच्छा मानेगा ना? ये क्या सवाल है? यही सवाल आप है तब तेरे से से, क्योंकि तेरे, सुन इफू, जी तुम्हारे नबी और तुम्हारे सहाबा ने ये काम किया है औरतों के साथ। यही सवाल जब तक तुम जवाब नहीं दोगे, मैं तुमको आगे बढ़ने नहीं दूंगा।
और इसके बाद से कभी तुमको स्ट्रीम में लूंगा भी नहीं अगर तुम जवाब नहीं दिए। क्या जवाब हमको देना ऐसे है? सवाल बेगैर भाइयों की कोई जरूरत नहीं। सवाल करें, सवाल करें, हाँ, फिर से करूं अभी? फिर से करें। हाँ, इफ्फू तुम्हारी बहन जो कि खूबसूरत है, उसको अगर लौंडी बनाया जाए और उसके साथ सेक्स किया जाए और उसको मार्केट में बेचा जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करे इफ्फू? गलत, बिल्कुल गलत लगेगा। हा, इसके अंदर की गैरत जागी मेरे भाई, गैरत जागी। अच्छा चलो, आपने कहा कि आपको गलत लगेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इफ्फू कि जो काम गलत है वो रसूलुल्लाह और सहाबा ने क्यों किया? वो गलत नहीं था यार। अभी कहा ना आपके गलत है, आपकी बहन के साथ होगा तो नहीं अच्छा लगेगा। मुझे क्लियरली समझ आएगा जब आप हदीस लाएंगे। मतलब गलत है इतना तो मालूम, अगर मैं आपको बता दूं हदीस लाके कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ने ये काम किया है, तो आप बोलोगे आपके सहाबा और रसूलुल्लाह ने गलत काम किया है ना? इतनी ईमानदारी बताओगे ना? मुझे स्टडी करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, स्टडी कर लेना, मैं हवाला दे देता हूं। और अगर वैसे ही रहा तो तुम फिर आके बोलोगे कि आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा इन्होंने गलत काम किया है। ठीक है, मैं हदीसें खोल देता हूं, 1 मिनट देना मुझे। इफ्फू यार आप आज प्लीज मेरा मुसलमान इफ्फू बन जो है जाए। ना, अरे साजिद इफ्फू प्लीज। अभी आपने कहा ना गलत है, वो गलत काम आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ने किया, पहले वो देख ले मेरे भाई। देखो उन्होंने अपनी बहन के लिए कहा है ना कि उसके लिए गलत है, किसी की बहन के लिए थोड़ी कहा है उन्होंने। अच्छा ऐसा भी है क्या, दूसरे की बहन की इज्जत इज्जत नहीं है इफ्फू? जी दूसरे की बहन की इज्जत इज्जत नहीं है आपकी नजर में? फिर से बोलिए, समझ नहीं आई। दूसरे की बहन की इज्जत आपकी नजर में इज्जत नहीं है? है, क्यों नहीं है? मतलब किसी है भी की ना? बहन के साथ ऐसा हो तो गलत है ना, किसी की भी बहन के साथ ऐसा हो, जब आप है ना, हदीस गलत लाएंगे है ना। तभी मैं जवाब दूंगा। अरे ये अपनी लो, बहन के लिए तो बगैर हदीस दिए देखे जवाब दे दिया, दूसरे की बहन के लिए हदीस देख के जवाब देना है। आप लाए गलत है हदीस ये भैया। लाए। लो। हाँ भाई ला रहा हूं, सबर करो। ये देखिए आपके सामने हदीस है, हदीस मुबारक सही बुखारी की हदीस नंबर 2228 है। ठीक है, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। जिमा किसको बोलते हैं, इफ़ो मालूम है आपको? नहीं पता। जिमा सेक्स को बोलते हैं, इंटरकोर्स को बोलते हैं, ठोकने को बोलते हैं। ठीक है, जी जी। हाँ। तो सहाबा कह रहे हैं कि जब हम लड़ाई में से लौंडिया पकड़ के लाते तो उनके साथ सेक्स करते थे। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, यानी उनका इरादा होता था कि भाई सेक्स वेक्स करने के बाद उनको कभी बेच भी दे। ठीक है, तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अजल किसको बोलते हैं मालूम है इफो? नहीं नहीं, बताएं। आपने ओहो, कभी सेक्स किया इफो? मतलब तो बताएं ना, अजल का क्या है? पीक नहीं, पे मैं पूछ पहुंचने रहा हूँ से। आपने कभी सेक्स सेक्स करवाया कभी? अस्तगफिरुल्लाह यार, प्लीज। अच्छा, सेक्स किया आपने कभी? बिल्कुल भी नहीं यार, ये अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह, देखा है अस्तगफिरुल्लाह, सेक्स होते हुए? अस्तगफिरुल्लाह, नो। तुम माँ वर्जिन हो। कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ, कभी कभी मुठ नहीं देखा? लगाइए, कभी मुठ लगाइए। ओ माय गॉड यार, आप लोग फिर से गंदी बातों में आ गए। आप टॉपिक में तो जाए ना। अच्छा इफू इफू, खाली इतना मुझे बोल दो इधर, अल्लाह की कसम मैंने कभी सेक्स होते हुए
ना मोबाइल पे देखा, ना टीवी पे देखा, ना हकीकत लाइफ में देखा। इतना बोल दो फिर मैं आगे चले जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 1 चीज यार, ये आपको हाँ, तो सवालात बोलो कहाँ ना। से आ रहे हैं? अच्छा भाई बोलो। अजल समझाने के लिए बता रहे हैं, कभी आपके हाँ। उसके मुझे अंदर से मतलब पता कुछ है। निकला है? क्या निकला है क्या? कभी आपके उसके अंदर से कुछ निकला है पड़िच 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 करके? तौबा तौबा यार, अब यार टॉपिक पे आए। मैं यार अजल एहतलाम हुआ समझाओगे ऐसे? होगा, अजल रात को अजल सोते कैसे हुए समझा एहतलाम सकते हुआ हैं होगा यार? भाई, इसको एहतलाम अजल तो हुआ कैसे होगा। समझा कैसे समझा सकते हो अजल को? एहतलाम रात को बोलो सुने सोते सुने, हुए, रात को सोते हुए सुबह उठे होगे, शलवार गीली मिली है कभी? मुझे इन चीजों का पता है, आप समझे, मुझे नहीं पता। आगे पता है ना, चलें। तो वही पूछ रहे हैं ना। जी पता है, आगे चलें। हाँ, हाँ, क्या होता है अजल, क्या होता है जरा बताओ। ओ माय गॉड यार, आप क्या कर रहे हैं? आप टॉपिक पे जाएं। अरे अजल क्या होता है बताना मेरे भाई, क्यों पकाता है यार। जल्दी जल्दी खत्म करना है, तेरे वजह से और 2-3 लोग से बात करना रह जाएगा। अब पता है तो हाँ बोल, नहीं पता है तो नहीं बोल। क्या होता है? जब आप, अगर समझो आपके साथ कोई सेक्स कर रहा है, ठीक है, आमीन। उसको अरे आमीन क्यों बोल रहे हो यार। इफू, कोई आपके साथ सेक्स कर रहा किसने हो। बोला ये? अरे मैं अजल का मतलब बता रहा हूँ, चुपचाप रहो अभी। जब आपके साथ कोई सेक्स कर रहा हो इफू, ठीक है, और वो एक अंतिम स्टेज पे पहुंच जाए, चरम सीमा पे पहुंच जाए, फाइनल स्टेज पे प्लेजर के अंतिम एकदम ऊपर पहुंच जाए इफू, तो वो आपके सुराग से सामान मुबारक बाहर निकालकर पिचकारी आपके ऊपर मारे, अंदर मारने से अच्छा। तो इसको कहते हैं अजल करना, यानी बाहर निकालकर सामान मुबारक उसमें से पिचकारी मारना। सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, आई एम सॉरी। समझा अभी इफू? जी मुझे पता है। तो पहले क्यों बोला नहीं पता है? आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। तो सहाबा क्या करते थे, इस तरीके से अजल करते थे। वो सामान मुबारक पहले ही निकाल लेते थे जब उनका इजैकुलेशन होने वाला रहता था, ठीक है। तो रसूलुल्लाह से पूछा कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, तो रसूलुल्लाह ने बताया कि हाँ तुम कर तो सकते हो, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्लाह को जिसको दुनिया में भेजना है वो उसको भेज के रहेगा। यार कोई मुझे पूछ रहा है कि थोड़ा डिसेंट तरीके से बताओ। यार इससे डिसेंट तरीका क्या बताओ, क्रिकेट भाई कहाँ है? इसका एक डिसेंट वर्ड है इंग्लिश में, द पुल आउट मेथड। अभी इनको इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आएगी ना तो और इनको 2-3 वर्ड में समझ में नहीं आता है, तो इनको थोड़ा विस्तार से समझाना आप पड़ता लोग है। करते क्या हैं कि आप इस तरह की हदीसें पकड़ते हैं और इस्लाम को गलत साबित करना चाहते हैं। जी अच्छा रुको रुको रुको, इफो रुको। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपके सहाबा जो है, आपके रसूलुल्लाह जंग से औरतों को पकड़ के उनको लौंडिया बना रहे हैं, उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, और उनको बेचने का भी इरादा है, और बेचा भी उन्होंने। आपने इज मुझसे दिस, सबूत मांगा था। सुने, इज दिस ऑथेंटिक हदीस? ऑथेंटिक बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 2228। ओह अच्छा। आप बताओ, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये काम जो है गंदा है, गलत काम है। आप अपनी बहन क्या दूसरे की बहन के साथ भी ऐसा होना पसंद नहीं करेंगे। आपने लाइव में कहा है, 3600 लोग अभी भी देख रहे हैं और सबने आपको सुना। अब बताओ मेरे भाई कि आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा ये गंदा काम, ये गलत काम क्यों करते थे मेरे भाई इफू? देखें, इस ये जो नॉलेज है ना, ये वाली नॉलेज, इसमें मुझे काफी कम नॉलेज है मुझे। आपने सबूत मांगा, मैंने दे दिया। लेकिन एक बात है यार, मैं कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे रसूलुल्लाह आपकी बहन के साथ ऐसा करते तो भी आप नहीं छोड़ते ना? आपको वो चीजें पता जो खुदा को पता है। ठीक है, तो गाइस इफू, ये आपका आखिरी टाइम था मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आप आए। आखिरी था जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इफू भाई आप आए थे तो आपकी आवाज थोड़ा तेज भी थी, रफ्ता रफ्ता मध्यम पड़ गई, धीमी हो गई। मैं आपसे वही पूछने वाला था
कि आपका हाथ कहाँ था? लगता है कि थोड़ी सी आपको नींद आने लगी, अब हाथ कहीं और था। क्या कौन ये क्या बात की? नहीं, हमको लगा ऐसा कि नींद का गलबा होने लगा, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी धीमी होने लगी, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात हाँ, क्योंकि इनको निकालो, वो छोड़ो। किसी ने जो मेरे से सवाल किया था ना सुपर चैट भेज के कि भाई आप इनसे बात करो, मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसके अंदर जिद है, डिनायल, नहीं। कि भाई अच्छा हो गलत हो हमको इस्लाम के खिलाफ मानना ही नहीं है।